पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के विवाह और प्रजनन प्रसंग के बारे में आलोचना रखें। विवाह विच्छेद के बारे में प्रश्न उठा। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, सोच के देखो ये विवाह विच्छेद अच्छा है या बुरा। पहले बहुत भाग लड़की वो थे स्वामी पोषक। अभी देश के ज़्यादातर लड़कियां शोषक होते हैं, दोहक होते हैं, चूस चूस के फांका करके छोड़ देते हैं और तब ये डाइवोर्स या विवाह विच्छेद अपरिहार्य हो जाता है। डाइवोर्स करने से सोच लो, तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे 3 स्वामी के शायद 2-2 करके 6 संतान हुआ। उन लोगों को किसी को भी बाबा नहीं मिला। तुम लोगों के जैसे मातृत्व उन लोगों की कोई माँ भी नहीं रही। कुत्ते के बच्चे जैसे उनकी हालत। हम अगर किसी से पैदा होते हैं और जन्म से खुद को देखते हैं कि कुत्ते का बच्चा, हमारी हालत उससे किसी गुण में उन्नत नहीं है। ना प्यार है, ना ममता है, ना दर्द है, ना आश्रय है। लाठी खा के घूम रहे हैं। कैसे लगेगा हमको? डाइवर्स की वजह से संतान के सेंटिमेंटल आस्पेक्ट और स्पिरिट वो स्पॉम किया जाता है। उसके जो भाव संपत्ति और आत्मिक शक्ति उसको उपहास किया जाता है। उसको शायद ऑर्फनेज या अनाथाश्रम में स्थान ग्रहण करना होता है। बच्चा उसको लात मार के माँ और एक पुरुष के साथ चली गई। बच्चों के लिए ना ममता है, ना बुकु भरा प्राण के टाल है। वैसे माँ के बच्चे होने से जीवन कितनी हद तक वंचित हुआ, उसका कल्पना कर सकते हो? खुद को उसके हालत में रख के कभी सोचे हो क्या अपराध किए हैं तुम्हारी छोटे छोटे संतान, वो छोटे छोटे बच्चे जिन लोगों को तुम ही लाए हो, तुम ही धारण किए हो, उनके कोई नहीं है। दुनिया के किसी भी दिशा में चाहेंगे तो देखेंगे हर दिशा ही शून्य है, महाशून्य है, हाहाकार भरा जीवन है। इसे महापाप की वजह से भगवान के जो महाभिसंपात या क्या तुमको छोड़ देगा। इसीलिए सोच के देखो, इसे डाइवोर्स क्या अच्छा है? यह घटना आलोचना प्रसंग 12वीं खंड से लिया गया। फिर श्री ठाकुर को पूछा गया, जन्मगत संस्कार अगर अच्छा नहीं रहता तो क्या होता है? ठाकुर बोलते हैं, मनुष्य परिवेश या शिक्षा से बहुत कुछ ले सकता है। जो उसके देने की क्षमता है वही दे सकता है, और मनुष्य परिवेश या शिक्षा से वही ले सकता है। लेकिन जो परिवेश या शिक्षा की देने की क्षमता नहीं है वो किंतु वो ले नहीं सकता। सोच के देखो, समान जमीन है, समान मिट्टी है, लेकिन वही मिट्टी के रस को खींच के एक होता है आम के पौधा और दूसरा होता है कटहल के पौधा, और होता है लीचू का पौधा, और कितना कुछ। परिवेश तो समान है, लेकिन उसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? उसके मूल कारण है उसका जो बीज होता है, वही बीज के पार्थक्य। मनुष्य के क्षेत्र में भी वही बीज, वही जीवन संस्कार के अनुযাयी पोषण संग्रह करके स्वातंत्र्य में उद्वीर्ण हो उठा है। वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। आम होके रहता है। आम कभी कटहल नहीं होता है, या कटहल कभी आम भी नहीं हो सकता। वो जो भी है वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, और कुछ कम ही हो सकता है। इसीलिए जो वही रहता है। इसीलिए जो जन्मगत संस्कार वो अगर अच्छा नहीं रहता तो शिक्षा या परिवेश के द्वारा मनुष्य का अच्छाई खूब कम ही होता है। भ्रष्ट प्रकृति जिसके है उसको आप सुशिक्षित करके बनाते हैं, वही शिक्षा के शक्ति में वो दुष्कर और अच्छी तरह से करेगा। इसीलिए जो जन्मगत वैशिष्ट्य उसको आप बदल नहीं सकते।
ये शिक्षा दीक्षा इसका इतना आयोजन क्यों किया जाता है? इसके द्वारा मनुष्य के जो अंतर्निहित सद्गुण वो पोषण देके विकसित किया जाता है। वो अनियंत्रित प्रवृत्ति जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। और शिक्षा दीक्षा उसको प्रवृत्ति बदला सकता है, ये मैं नहीं सोचता। फिर ठाकुर को पूछा गया, हर एक मनुष्य एक स्वतंत्र श्रेणी के क्यों है? ठाकुर बोलते हैं, जन्मगत विन्यास वो संस्कृति हर एक मनुष्य के अलग अलग होता है, वो उसके वैशिष्ट्य होता है। वो कोई दो मनुष्य एक तरह के नहीं हो सकते। दो आम के पेड़ है, दो कटहल के पेड़ है, दो और कुछ पेड़ वो भी अलग अलग है अपने रूप में, गुण में, वर्धन में। ऐसे होता है मनुष्य क्यों सृष्टि के हर कुछ अपने स्वतंत्र वैशिष्ट्य में समन्वित है। सुष्ठु भाव से देखने अगर जाए, ईच इंडिविजुअल इज ए क्लास बाय हिमसेल्फ। तो ठाकुर को पूछा गया, तो जो खराब आदमी है तो उसका क्या अच्छा बच्चा नहीं हो सकता? खराब आदमी का अच्छा बच्चा कब होगा? ठाकुर बोलते हैं, असंजत या अनियंत्रित चरित्र और खराब प्रकृति एक चीज नहीं है। जिन लोगों के प्रकृति खराब है वो जब श्रद्धावन, वो कभी भी श्रद्धावन नहीं हो पाते, एकनिष्ठ नहीं हो पाते हैं, विश्वस्त नहीं हो पाते हैं। उनकी बुद्धि रहता है दूसरों के क्षति साधन, नर्चर ना देके एक्सप्लॉइट या शोषण करने की बुद्धि रहता है। मेरे प्रयोजन के समय मैं किसी के पास से कुछ सेवा लिया, उससे उपकृत हुआ, लेकिन उसका जब प्रयोजन उसके समय मैं अपनी साध्य मत उसके लिए कुछ किया नहीं और अपने बल खटा के कुछ किया नहीं, ये भी एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन या शोषण होता है। तुम लुब्ध होके सेवा करना उचित नहीं, किसी से कुछ प्राप्ति रख के सेवा करना उचित नहीं, वरं पाना या ना पाना वो हिसाब ना करके लोगों के स्वस्थ विधान में व्यापृत रहना अच्छा है। असत प्रकृति संपन्न जो लोग होते हैं वो धर्म, पुष्टि, उन लोगों के विरुद्ध उनका अभियान होता है। इसीलिए ये उद्देश्य सफल करने के लिए वो तथाकथित लोग दर्द जैसे मनुष्य को अपने हाथ में लेने के लिए पश्चातपद नहीं होते। ऐसे लोग उसके दर्द वो उद्देश्य लोक कल्याण नहीं होता है, वो लोग उसको आकर्षण करके उनके साहाय्य से धर्म, कृष्टि और महानता को विध्वस्त करना होता है। इनके संबंध में खूब सावधान रहना जरूरी है। जन्मगत प्रकृति जिन लोगों का ऐसा है उनके संतान संतति भी अच्छा होने का चांस कम है, वो बहुत अनियंत्रित चरित्र के देखा देते हैं। जो लोग श्रद्धा और निष्ठा के अंदर देके चेंज या परिवर्तित हो जाते हैं, अनियंत्रित चरित्र के जो लोग होते हैं या इंस्टिंक्ट अगर ठीक है, उनके विवाहादि भी गंडगोल अगर नहीं होता है और दाम्पत्य प्रणय अगर अव्याहत रहता है तो उनके बच्चे अच्छा हो सकते हैं। ये घटना आलोचना प्रसंग 6वीं खंड 9 दिसंबर 44 से लिया गया। आज के लिए इतना। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।